कहीं बहुत दूर एक छोटे से गांव के किनारे एक लड़की आयशा रहती थी। आयशा को कहानियां सुनने और ख्वाब देखने का शौक था। वो हमेशा चाहती थी कि कुछ ऐसा हैरत अंगेज हो जिससे इसकी जिंदगी बदल जाए। गांव के बुजुर्गों से वो अक्सर एक पुरस्कार जजीरे के बारे में सुनती, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो समंदर के बीचों बीच छुपा हुआ है और वहाँ जादू के खजाने दफन हैं। एक दिन आयशा को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक नक्शा मिला। ये नक्शा पुरस्कार जजीरे का था। आयशा खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो जानती थी कि यह मौका जिंदगी में एक बार आता है। इसने जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त अहमद को बुलाया और उसे नक्शा दिखाया। अहमद एक बहादुर लड़का था और हमेशा नए तजुर्बात के लिए तैयार रहता था। आयशा, ये तो हैरत अंगेज है, अहमद ने कहा। हमें इस जजीरे को ढूंढना चाहिए, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। आयशा ने मोहतात अंदाज में कहा, खतरे के बगैर कोई मुहिम पूरी नहीं होती। अहमद ने जवाब दिया। दोनों ने अपनी कश्ती तैयार की, पानी और खाने का इंतजाम किया और अगली सुबह सवेरे निकलने का फैसला किया। सूरज निकलते ही आयशा और अहमद समंदर की तरफ रवाना हो गए। हुआ नर्म थी और लहरें पुरसुकून। उन्होंने नक्शे की मदद से रास्ता तय किया और सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, समंदर की लहरें ऊंची होने लगी और एक पुरस्कार धुंध ने चारों तरफ घेर लिया। ये धुंध कहाँ से आई? आयशा ने हैरानी से पूछा। लगता है हम जजीरे के करीब पहुंच रहे हैं, अहमद ने पुरजोश होकर कहा। अचानक धुंध के बीच से एक रोशनी नमूदार हुई। रोशनी उन्हें एक समत दिखा रही थी। दोनों ने कश्ती को इस समत मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद धुंध छूट गई और उनके सामने एक खूबसूरत जजीरा नमूदार हुआ। जजीरा घने दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों और एक चमकती हुई नदी से भरा हुआ था। जैसे ही आयशा और अहमद जजीरे पर उतरे, उन्होंने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक नन्ही सी रोशनी तैर रही है। वो करीब गए तो देखा कि ये एक परी थी। खुश आमदीद, मैं रोशन परी हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये वही जादुई जजीरा है जिसके बारे में हमने सुना था? आयशा ने पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं था, परी ने जवाब दिया। ये जजीरा सिर्फ इन लोगों मददगारों की तलाश करनी होगी। आयशा और अहमद ने सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक खरगोश मिला जो एक जाल में फंसा हुआ था। बराहे करम, मेरी मदद करो, खरगोश ने इल्तिजा की। आयशा ने जल्दी से जाल को खोला और खरगोश आज़ाद हो गया। शुक्रिया, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे पुकारना, खरगोश ने कहा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ज़ख्मी परिंदा मिला। अहमद ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधी। तुम दोनों बहुत मेहरबान हो, परिंदे ने कहा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर भी दोबारा नमूदार हुई। तुमने दोस्ती और मदद का पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। प्री ने उन्हें एक अजीब दरख्त के पास ले जाया। ये जादुई दरख्त तुम्हारे अंदर की नेकी को परखेगा। तुम्हें इसके फूल तोड़ने की इजाज़त नहीं, लेकिन अगर तुम उसकी हिफाजत करोगे तो ये तुम्हें एक इनाम देगा। आयशा और अहमद ने दरख्त के करीब बैठकर उसकी निगरानी शुरू कर दी। अचानक एक छोटा बंदर आया और दरख्त के फूल तोड़ने लगा। नहीं, ये गलत है, आयशा ने बंदर को रोका। बंदर ने शर्मिंदा होकर फूल वापस रख दिए और भाग गया। दरख्त ने अपनी शाखें झुकाएं और एक सुनहरी बीज आयशा के हाथ पर रख दिया। यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, दरख्त की आवाज़ गूंजी। आखिरकार प्री ने उन्हें जजीरे के वस्त में ले जाकर एक गार की तरफ इशारा किया। यहाँ खजाना छुपा हुआ है, लेकिन याद रखो, खजाना सिर्फ इसके लिए है जो उसे दूसरों के साथ बांटने का वादा करे। आयशा और अहमद ने गार में दाखिल होकर एक बड़ा सा संदूक देखा। संदूक को खोलते ही वो रोशनी से भर गया और सोने, जवाहरात और जादुई किताबों से भरपूर था। लेकिन इसके साथ एक पैगाम भी था। यह खजाना सिर्फ इसके लिए है जो उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। आयशा और अहमद ने वादा किया कि वो इस खजाने को गांव के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही उन्होंने वादा किया, गार चमकने लगा और वो दोनों अचानक खुद को अपनी कश्ती में वापस पाए। गांव पहुंचकर
عائشہ اور احمد نے خزانے کو سب کے ساتھ بانٹ دیا۔ وہ جادوئی کتابیں بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال ہوئیں، سونا بیماروں کے علاج کے لیے، اور جواہرات گاؤں کی تعمیر کے لیے۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کے لیے عائشہ اور احمد کے شکر گزار رہے۔ جزیرے کی کہانی ایک نئی نسل تک پہنچائی گئی، اور عائشہ جان گئی کہ سب سے بڑا جادو دل کی نیکی اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.